देहात का बच्चा है, हम क्लास लेने से पहले पूछते हैं कि बोलो बाबू भोजपुरी में पढ़बो कि हिंदी में। तो गांव का बच्चा बोलता है सर हम लोग तो गांव देहात से बिलोंग करते हैं, अगर भोजपुरी बोले तो ज़्यादा समझ में आई। शहर की जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, वो बोलते हैं हमको हिंदी में पढ़ाइए, हम हिंदी में भी पढ़ाते हैं। बच्चा जिस तरीका से संतुष्ट होता है मैं उसी तरीका से उसको शिक्षा देता हूं। अपने मूवी की रिकॉर्ड खुद तोड़ते हैं, ठीक उसी तरीके से रक्सौल में पावर स्टार के नाम से मौजूद आदित्य तिवारी अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ते हैं। ये रक्सौल का जेएमएस क्लासेस है और अभी हमारे साथ पावर स्टार खुद मौजूद हैं और पावर स्टार का स्टार खुद यहाँ पे मौजूद है। और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई साहब क्योंकि पावर स्टार का स्टूडेंट आज फिर से जिस तरीके से मैंने कहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में, आने वाले भविष्य में कौन क्या होगा वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने पास्ट में जो दिया है, जिस तरीके से रक्सौल की बेटी एसडीएम बन करके निकली, रक्सौल का लाल कमांडेंट बनकर निकला। मैं भाई साहब कहीं और की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि जेएमएस क्लासेस का स्टूडेंट अगर कमांडेंट बनकर निकला, एसडीएम बनकर निकला, एसएससी जीडी वगैरह वगैरह में सिलेक्टेड हुआ, तो ये बहुत खुशी की बात है। और ये बहुत खुशी की बात सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि रक्सौल के लिए है, और रक्सौल के लिए बल्कि पूरे चंपारण के लिए है। इन तमाम बिंदुओं पे सर से बातें करेंगे और खास तौर से यहाँ पे सर के छात्र हैं, इनसे ही बातें करेंगे। उससे पहले मैं सर का वेलकम करना चाहूंगा, स्वागत करिए। सबसे पहले हलचल खबर देखने वाले तमाम लोगों को मेरा दिल से धन्यवाद, प्रणाम, आदाब, सलाम। आज मुझे फिर से बोलने का मौका मिला है। हम बार बार एक एक चीज़ बोलते हैं कि हम बहुत कम मीडिया में आते हैं, हम साल में 6 महीना में एक बार आते हैं मीडिया में, काम करने के बाद बोलते हैं, पहले नहीं बोलते हैं। हम जब काम मेरा पूरा होता है उसके बाद हम बोलते हैं, क्योंकि हमको बोलने का आदत नहीं है। दूसरी बात कि इन्होंने कहा, बच्चों ने कहा कि पावर स्टार, बहुत आदमी को जलन भी, यहाँ बहुत शिक्षक लोग कहते हैं कि स्टार, कैसे स्टार लग गया? अरे भाई, तो 17 साल से तो सारा टॉपरवा हम ही दे रहे हैं। 17 साल से सारा टॉपरवा तो हम ही दे रहे हैं। कितना रोका लो, क्या किया लो, आए सारा अपना उजमा लिया लो, लेकिन कुछ हमारा बिगड़ा। जिसके साथ कोई नहीं होता है उसके साथ ऊपर वाला होता है, क्योंकि कहा गया है कि उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और उसकी लाठी जो होती है उसमें आवाज नहीं होती है जब उसकी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन बात कही है। आज मैंने जो मतलब किया है, बच्चा मैं क्या किया हूँ, बच्चा खुद से किया है। हम तो एक आग का डरिया है, बस उसमें ही डुबकी लगा के निकला हुआ है। तो जहाँ तक ये बच्चा बोला कि 10th में हम जो ग्रामर पढ़े थे, 12th में जो ग्रामर पढ़े थे, स्पेशल ग्रामर जो पढ़े थे, आज एसएससी जीडी में मेरा 18 गो ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। सर जो पढ़ाए थे उसी में से सवाल आया था, इससे बड़ा खुशी की बात क्या हो सकती है। इसलिए जो मेरे बच्चे अभी भी हमसे पढ़ रहे हैं, जो गार्जियन हम पर भरोसा करके अपने बाल बच्चे को भेजता है, मैं वादा करता हूं कि वैसे गार्जियनों को, वैसे अभिभावकों को मैं भविष्य में भी कभी भी उनका सर नीचा नहीं होने दूंगा, और आने वाले समय में भी दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन बात सर ने कही है। एक चीज सर, आप किस तरीके से पढ़ाते हैं कि आपने रक्सौल को एक एसडीएम दिया है, कमांडेंट ऑफिसर दिया, और ऐसे ऐसे करके कई सारे एसएससी जीडी वगैरह वगैरह में आपने स्टूडेंट। देखिए सर, ये बात आप पूछे हैं, ये हम राज बता देंगे तो यो कट पेस्ट कॉपी हो जाएगा। हम सारा चीज बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन कह देते हैं कि हमारे पढ़ाने का अंदाज थोड़ा भोजपुरिया डिजाइन में है। हम हिंदी और भोजपुरी दोनों मिक्स करके पढ़ाते हैं। लड़का जौना भाषा में हमसे समझ लेगा वही भाषा में हम पढ़ाएंगे, बस बच्चे को समझ में आना चाहिए। गांव देहात का बच्चा है, हम क्लास लेने से पहले पूछते हैं कि बोलो बाबू भोजपुरी में पढ़बो कि हिंदी में। तो गांव का बच्चा बोलता है सर हम लोग तो गांव देहात से बिलोंग करते हैं, अगर भोजपुरी बोले तो ज़्यादा समझ में आई। शहर की जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, बोलते हैं हमको हिंदी में पढ़ाइए, हम हिंदी में भी पढ़ाते हैं। बच्चा जिस तरीका से संतुष्ट होता है मैं उसी तरीका से उसको शिक्षा देता हूँ। बस उसका भविष्य संवर जाना चाहिए। भविष्य, अरे मैं कुछ नहीं बना, अपने विद्यार्थियों को बना दिया, इससे बड़ा खुशी की बात क्या हो सकती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन बात। चलिए अब सर के स्टूडेंट हैं, इनसे जानेंगे क्या नाम हुआ आपका। मेरा नाम सुजीत कुमार। कहाँ के रहने वाले? सिसुआ। सिसुआ के रहने वाले। कैसे आप कब यहाँ पे पढ़ाई करते थे और किस तरीके से क्या क्या हुआ, थोड़ा जर्नी जानेंगे। सर के पास 2019 के बैच में पढ़ते थे। यहाँ मैट्रिक सर के पास पढ़ा, मैथ संस्कृत हिंदी संस्कृत यहाँ पढ़ा। अच्छा रिजल्ट हुआ मेरा, जो जिसके वजह से मेरा रिजल्ट ऐसे ही जीडी में भी हुआ। हिंदी में हिंदी पढ़े थे, हिंदी मेरा अच्छा रिजल्ट हुआ था, उसमें 18 क्वेश्चन सही हुआ था। सर को मैं बहुत धन्यवाद कहूँगा। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, जो पहले दिक्कत थी वो हट गया। अब दिक्कतें थी, मुश्किलात जो थे सब साइड लग गए। बहुत मुश्किल थी, सब कट गया। अब
एक गार्जियन कितना मेहनत करके अपने बाल बच्चे को पढ़ाता है। मैं बार बार क्लास में बोलता हूँ कि किसी भी बच्चा बच्ची को अगर पढ़ने में मन नहीं लगता हो तो एक बार अपने माँ बाप का चेहरा जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आज वो लड़का गरीब फैमिली से था, पिताजी चिमनी में काम करते हैं उसका, और आज जो है ये लड़का कठिन अपने घर के मजबूरियों को देखा, समाज के तानों को सुना, और आज कठिन परिश्रम करके ये उन सभी लोगों को जवाब देने का काम किया है जो इनसे जलते थे और जो इनका साथ नहीं दिए हैं। वैसे लोगों के लिए ही बहुत बड़ा संदेश देकर गया है। और आज सिसवा गांव का नाम जो रोशन हुआ है, ये बच्चा जो किया है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। इसके पहले भी कनक बिहारी भी वहाँ से टॉपर रह चुका है, 440 नंबर लाया था, मेरे यहाँ का कैंडिडेट है, इन्हीं के आसपास का लड़का है। फिर अमित कुमार भी इन्हीं का भाई है जो पिछले साल मैट्रिक मेरे यहाँ से अच्छा नंबर से पास किया है। और जो ये प्रत्यक्ष है वो तो आपके सामने है, सब दिखिए रहा है, इसमें क्या पूछना। आपके यहाँ क्या स्टूडेंट बीपीएससी क्रैक कर चुका है, यूपीएससी क्रैक कब करेगा? हम बोले हैं नो कि दबदबा जारी रहेगा, समय आएगा नो तो वो दिख जाएगा। पहले हम नहीं बोलते हैं, पहले बोल देंगे तब तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। जब होगा फिर बोलेंगे तब मजा आएगा, उस समय मजा आएगा। ये सवालिया निशान हम सर के लिए छोड़ते हैं, ये क्वेश्चन मार्क हम सर के लिए छोड़ते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सर के बारे में और खास तौर से जेएमएस क्लासेस के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चियां, उन तमाम लोगों से हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गुनगुन कुमारी है। जी, गुनगुन कुमारी। गुनगुन, कैसा लग रहा है आपके क्लास का जो स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, पहले भी कई सारे पदों पे वो लोग जा चुके हैं। आज एक भाई साहब हैं जो हमारे वो एसएससी जीडी और खासतौर से आर्मी में सेलेक्टेड हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इनको देखने के बाद आपको क्या समझ में आया? कि सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हमको सब समझ भी आता है। सही में समझ में आता है कि माइक पर देखते? यस सर, समझ आता है। चलिए, अच्छी बात। आपका नाम? सर कृतिका। कृतिका कुमारी, कैसा लग रहा है भाई साहब को देख? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आने वाले वक्त में आप क्या बनिएगा? सर अभी डिसाइड नहीं किए हैं। किस क्लास में है आप? सर 10th। चलिए, आने वाले वक्त में आप भी डिसाइड कर लीजिए। आइए, ये हमारे सर हैं, लुमिनार क्लासेस के टीचर हैं, डायरेक्टर कह सकते हैं हम, और ये फिजिक्स के टीचर है। सबसे पहले तो सर आपका वेलकम। जी नमस्कार। हलचल खबर के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार कहना चाहूँगा। रक्सौल के सभी अभिभावकों और सभी बच्चों को मैं गुड मॉर्निंग बोलना चाहूँगा। देखिए, आज हम लोग ये जो चीज़ देख रहे हैं, ये पहली बार तो हुई नहीं है। पहली बार तो ऐसा नहीं है कि आदित्य सर के यहाँ से इतना अच्छा रिजल्ट आया है, ये अक्सर होते रहता है। और हम लोग यहाँ पे बगल में हैं सर के कैंपस में, हम लोग ये चीज़ अक्सर देखते रहते हैं, हमेशा ये रेगुलर हो चुका है अब हमारे लिए। हमको अब इस चीज़ की आदत लग गई है कि रिजल्ट आएगा, लोग आएंगे, बच्चे आएंगे, सर को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, और ये सब देख के बहुत गर्व महसूस होता है। और हमें भी प्रेरणा मिलती है आदित्य सर से कि हम भी आगे चल के और भी बेहतर रिजल्ट दें। अभी पिछले साल से हम लोग इस कैंपस में एक साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं। आदित्य सर भी हैं, हम भी हैं, अभिजीत सर, मैथ्स, फिजिक्स, आर्ट्स सब हमारे कैंपस में पढ़ाई होता है। और यहाँ पे हमारा यही प्रयास है कि बेहतर आदित्य सर अकेले जितना भार उठाए हैं, हम लोग उसको आगे लेकर जाएं, उसको हम लोग और भी बेहतर करें, और आगे और भी बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट हम लोग दें। पिछले साल जो इंटर की परीक्षा हुई, उसके यहाँ से सर के यहाँ से मैट्रिक में टॉपर, इंटर में टॉपर, 80% प्लस वाले बच्चों का तो भूल ही जाइए, इतने ज़्यादा बच्चे आए हैं 80% प्लस वाले सर के यहाँ से पिछले साल, है ना? टॉपर का सर की बात सुनने के बाद एक सवाल है, सारे टॉपर का ठेका आदित्य सर काहे लिए हैं? भाई हम तो ठेका नहीं लिए, हम तो मेहनत करते हैं भाई। तो मेहनत जो करेगा भाई उसका तो रंग लेबे करेगा। ये तो है, ये तो है। रात में सुनिए, लोग रात में अपने रूम में सोता होगा और आदित्य तिवारी आज भी 1 बजे रात तक बैठ के पढ़ता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। और जाहिर सी बात है, जब भी कोई शिक्षक रात में पढ़ के उसके बाद स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसका छात्र जो है इतिहास नहीं रचेगा, मेहनत उसका रंग नहीं लाएगा, तो क्या उन सोए हुए लोगों का मेहनत रंग लाएगा? मेरे पास पोथी पत्र नहीं है, हमारे बच्चों से पूछिए, सब लोग जानता है मैं किताब ना देखता तक नहीं हूँ, विदाउट किताब मैं पढ़ाता हूँ। हर वक्त कुछ नया देने का मैं प्रयास करता हूँ, ठीक है। अब पुरानका पोथी पत्र से जो पढ़ाएगा वो 10 साल 5 साल पहले वाला तो कहाँ से आएगा? युग बदल रहा है, सब चीज चेंज हो रहा है, शिक्षा का स्तर बदल रहा है। आप जो बोल रहे हैं सर, कहीं उन शिक्षकों को तो नहीं बोल रहे हैं जो चंद नोट से लेके और उसी से अपनी जिंदगी हम किसी को देखिए, हम बोलते हैं तो विवाद हो जाता है, इसीलिए भाई हम कोनो मास्टर के बारे में नहीं बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तो हम छींकते हैं तो वो पेपर का हेडलाइंस बन जाता है।
चलिए विशेष आपके ऊपर हम जोड़ते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आदित्य सर के बारे में और खासतौर से जेएमएस क्लासेस के बारे में और खासतौर से इस कैंपस के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दर्शकों, बहुत बहुत शुक्रिया।